लाहौर हाई कोर्ट में ट्विटर एक्स की बंदिश के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद बिलाल असर के पास वफाकी हुकूमत ने आज भी जवाब दाखिल नहीं किया। मैंने अदालत से कहा कि वफाकी हुकूमत के पास कहने को कुछ नहीं है, आज ही बहस सुन ली जाए। अब सबको समझ आ गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं, समझ आ रहा है हर एक को कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और वफाकी हुकूमत जानबूझ के इल्तवा का शिकार रख रही है। सिर्फ एक ख़त लिख दिया था कि जनाब ट्विटर बैन कर दें, और PTA ने आंखें बंद करके बैन कर दिया। कोई कानून बता दें कि जिसके मुताबिक ये ट्विटर या एक्स बैन किया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 19 और 19 से बहुत क्लियर है। अदालत ने बरहमी का इजहार किया वजारत दाखिला और बाकी वफाकी हुकूमत के जवाब ना दाखिल करने पर, और आखिरी मौका दिया और समाअत आइंदा 22 मई के लिए, बुध के लिए मुलतवी कर दी है। और आइंदा समाअत पर अदालत को उन्होंने मुतमिन करना है कि ट्विटर या एक्स बैन क्यों किया था। PTA ने जवाब दाखिल कर दिया हुआ है। केस की समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के पास आइंदा बुध 22 मई को होगी। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर है। खिदमत है 15 मई 2024 और बुध का दिन है, बहुत ही अहम दिन है। लेकिन आपने जो हालात देख ली वो आपके सामने है। 190 मिलियन पाउंड की हमें कोई जल्दी नहीं है, उसमें मैं नहीं समझता, लेकिन वो आज सिक्योरिटी की वजह से समाअत ना हो सकी और समाअत मुलतवी हो गई। 190 मिलियन बहुत तेज़ी से इस केस को चला रहे हैं। केस है कुछ नहीं है। इज्जत वाले केस में आर्गूमेंट कंक्लूड हो गए हैं सलमान राजा ने, और 23 तारीख के लिए जो है जो जज साहब हैं अर्जमंद साहब, उन्होंने बड़ी और मावन वकील ने बता दिया वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। रिजवान अब्बासी साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो इस पर कहा कि वीडियो लिंक पे आप ले लें आर्गूमेंट सुन के। तो अदालत ने ये बात मान ली है और वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी का बता दिया उनको। और तहरीर अदालत जो दलाइल हैं वो तहरीरी तौर पर जमा करा दें, और ऑर्डर शीट जो है वो व्हाट्सएप पर जज साहब ने कहा, शाह अर्जुमंद ने उनके जूनियर वकील को वो उन तक पहुँचाए। PTI की तरफ से जो कहा गया था वो पीर की तारीख रखने का कहा गया था, लेकिन अदालत ने 23 तारीख रखी है इस समाअत में। और आज सलमान राजा ने मुफ्ती सईद का बयान, ज़ुबानी निकाह के हवाले से वो सारी तफसीलात अदालत के सामने रख दी है। निकाह होना है, कोई डाउट नहीं है, इसके अंदर कोई जुर्म नहीं है। और जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग चलाई गई हैं वो तो हैरान कौन है। यानी कोई केस है नहीं, अपनी नौयत का ये पहला केस है। बता दें तारीख़ में आपने ऐसा कोई केस देखा हो। ठीक है, इमरान खान ने सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत की है, मगर ये तो नहीं है कि आप उसके साथ इतनी ज़्यादती करें। लेकिन ये निज़ाम ज़्यादती पर तुला हुआ है और ज़्यादती दर ज़्यादती हो रही है, ये मैं बता दूं आपको। और ये हकीकत है, ये सारी ज़्यादती दर ज़्यादती चल रही है। एहतसाब अदालत में जहाँ वो सिक्योरिटी का इशू बना दिए अडियाला जेल के अंदर ना, वो मुलाकातें सारी कैंसिल कर दी आज। और आज की जो वहाँ की हेयरिंग है अडियाला जेल के अंदर, वो 17 मई के लिए मुलतवी कर दी है। केस बहुत तेज़ी से दौड़ाना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से। यानी इतनी जल्दी क्या है इस केस में? हमारी अदालतों को भी सोचना चाहिए, नैब के जज को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या चाहते हैं वो, यानी मकसद क्या है उनका। यानी इस तरह से चल के क्या इंसाफ दे देंगे, इंसाफ के तकाजे पुरेंगे? इंसाफ इस तरह तो नहीं होता है ना। इंसाफ दिखता हुआ नहीं, होता हुआ भी नज़र आना चाहिए। और ये और बातें मैंने आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ मैंने रखी हैं। मैं बार बार जिक्र करता हूँ आपको वो समझाने के लिए। अगला एक बहुत ही अहम इशू है। एक तो गंदम की दरामद की जुडिशल इंक्वायरी का जो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल मैंने दायर किया, उस पर भी गुफ्तगू करनी है। और ट्विटर के बैन के हवाले से आज वो हाफिज़ शाकर महमूद अमान की तरफ से मैंने दायर की थी, आज वो दलाइल हैं। लेकिन एक जो बुरी ख़बर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, 133 PP ननकाना साहब से राना अरशद जो है नून लीगी उम्मीदवार, और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। फ़ैसला महफूज कर लिया और फॉर्म 45 के मुताबिक 3500 वोटों से ज़्यादा कामयाबी हासिल की। और इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरक्स दोबारा गिनती का हुक्म दिया और दोबारा गिनती में राना अरशद को 2500 से ज़्यादा वोटों से कामयाब करा दिया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें।
और दरख्वास्त गुजार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, खिलाफ कानून जारी किया है, कलदम दे इस पर डिटेल बहस हो चुकी है। इस पर जैसे शायद करीब पहले आ चुके हैं, कह चुके हैं कि जब नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद काउंटिंग नहीं हो सकती है। और ये काउंटिंग में जो फ्रॉड और फ्रेब है, ये जालसाजी हुई है, ठप्पे लगाना, वोटों को आगे पीछे करना, तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन को बहुत परेशानी चली आ रही है। इलेक्शन कमीशन बड़ा मुश्किल है ये केस को जस्टिफाई करना। इसीलिए लाहौर पंजाब की हद तक ट्राइब्यूनल नहीं बनाए जा रहे। ट्राइब्यूनल में जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ने तजवीज़ कर दी हैं और वो आइन और कानून के मुताबिक तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का क्या कर सर कि वो अपनी पसंद और नापसंद से बैठकर, ये तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या मुतलका जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसने अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक देख लिया कि कौन से जजेस कहाँ दस्तयाब है। और ये काम जो है, जो कि आप एडजुडिकेशन करने चले हैं ना, तो एडजुडिकेशन काम तो करना अदालतों का काम है। तो ये एक वकला की हड़ताल तो अपनी जगह, वो मामला तो अपनी जगह है, लेकिन उसके पीछे हुकूमती ग्रुप जो है उसके पीछे वजह ये है कि वो ट्राइब्यूनल के जजेस जो है वो अपनी मर्ज़ी के। इस तरह आज भरमी का इजहार किया जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब ने, वो सारे दहशतगर्दी के जजेस की ना तैनाती ना कर रहे हैं। यानी वो भी चाह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात किए जाए और वो लगाए जा सके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये पता नहीं कब सीखेगा, कब अकल आएगी, या कब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीखेगी कि छोड़ दें इस बात को, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं, ये छोड़ दें अब बाई द बुक चलें, आपको फ़ायदा रहेगा इस बात को सामने रखते हुए। लेकिन वो नहीं करना चाहते, लेकिन वो उस तरीके को, उस बात को अपने तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। इस तरह तो हालात और वाक़यात नहीं हो सकते हैं ना जी। और अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर भुगतना तो होगा। यानी ये तो किसी तरह से भी सूट नहीं करता है। चलें हम आपको और हाँ, एक और, जैसे मैंने इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो एलिवेशन होनी है, वो मौजूदा हुकूमत के लोग अपनी मर्ज़ी के जजेस भर्ती कराना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब खड़े हो गए हैं, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। यानी बाकी जो हमारी हड़ताल के हम साथ हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उसके पीछे ये काम करवाने के हवाले से नज़र आ रहा है। और ये मलिक शहजाद साहब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ऐसी कोई बात नहीं माननी चाहिए, उन्हें खड़ा रहना चाहिए। वकला बरादरी उनके साथ खड़ी है इस मामले के ऊपर। आगे चलते हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो है ना बल्दियाती इलेक्शन कराने के हवाले से जस्टिस बाब तार ने 2 मार्च 2023 को 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद आज तक इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जाने पर सेक्रेटरी दाखिला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इलेक्शन कमिश्नर 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। यानी अदालती हुक्म हुआ है। और आपको याद है उस वक्त भी कैसे बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए, लेकिन अभी भी आज भी बल्दियाती इलेक्शन कराया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद से जीत जाएगी। और ये अभी ठीक है, इनकी अपनी वफाक में अपनी हुकूमत बना ली है, उन्होंने सुबह में अपनी हुकूमत बना ली है, पर ये इतना आसान काम नहीं है जो आप चल सकें। आज चीफ साहब के पास सेक्शन 215 के हवाले से सलमा रियाज का केस लगा था, मेरी एसोसिएट वो गई हुई थी और सुबह ही बता दिया था कि कॉल लिस्ट चीफ जस्टिस साहब की कॉल लिस्ट सिंगल जज की भी मुलतवी होगी और डीबी में भी। सिंगल जज में सेक्शन 215 के हवाले से सवाल उठाया हुआ था और डीबी में आज सिंगल जज में ही कॉल अप जो नोटिस किए हैं तोशाखाना के हवाले से, उस केस की समाअत होनी चाहिए, आगे एडजर्न हो जाएगी और डेट आ जाएगी। 190 मिलियन पाउंड की ज़मानत के भी जो आर्गूमेंट्स हैं वो आखिरी स्टेज के ऊपर थे और इस वजह से जो और कहा ये नहीं सॉरी साइफ़र के केस की बात हो रही है। और 190 मिलियन जो कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड के केस की ज़मानत पर फैसला जो महफूज किया था वो लिखा जा रहा है और वो एक्सपेक्टेड है, पता नहीं अब है कि नहीं। ट्विटर के अकाउंट की हाफिज़ शाकिर महमूद अवान साफ़ी हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जवाब दाखिल कर दिया। वो जवाब है, यानी कोई जस्टिफाई नहीं कर सके। मैंने अदालत के सामने यही बताया कि नज़र आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से आ गया, सुप्रीम कोर्ट जो हेयरिंग हो रही है ये तो लटकाते रहे कि मेरा केस आज ही फैसला करें आप, मुझे जवाब की ज़रूरत नहीं है। वो जवाब नहीं देना चाहते, बात ख़त्म होगी। फाकी हुकूमत ने बड़ा ज़ोर डाला, मैं कहा इतने दिनों से, यानी सिर्फ एक खाली वो वजारत ने एक लेटर लिख दिया कि बंद कर दो, बैन कर दो। इस तरह नहीं हो सकता, ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस पर सिर्फ 1 हफ़्ते का टाइम दिया है, 22 मई के लिए समाअत मुलतवी की है। और प्रोग्राम के शुरू में आपने ट्विटर के हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की है
वो आपने सुन ली होगी, उसकी तफसीलात मैंने आपके सामने ये रख दी। अगला जो अहम मामला है वो गंदम की जुडिशल दरामद के हवाले से जो केस है उसमें उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं देख रहा हूँ और बड़ा वजाहत के साथ बताता चलूँ, वो बड़ी ज़्यादती है गंदम के केस के हवाले से। दरामद जो की ना वज़ीर को पता है, वज़ीर से पहले कर दिया, और जिस तरह बाईपास करके यहाँ पैसा बनाया गया है, देखते हैं इस पर हमारी अदालतें कुछ करती नहीं। मीडिया से मैंने जो गुफ्तगू की वो सुन लीजिएगा, जो इसकी ब्रीफिंग मैंने दी। पाकिस्तान में गंदम की दरामद के हवाले से केस की समाअत जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की जस्टिस शाहिद करीम के पास हुई। अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म को 2 मई को लिखा था कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कराई जाए। उसके बाद दोबारा फिर लिखा है 10 मई को, लेकिन वज़ीर आज़म टस से मस नहीं हो रहे और ये सब मिले हुए हैं आपस के अंदर। गंदम की दरामद की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, लोकल जो गंदम है वो ख़रीदी नहीं जा रही, उससे किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को कहा है कि जवाब दाखिल करें आइंदा से, और ये भी बताएं कि गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से जो जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी का कहा है उस पर क्या किया है। अदालत ने केस की समाअत 30 मई के लिए मुलतवी कर दी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।